दोस्तों एनआईएस डीएलएड का जो एनसी का सर्टिफिकेट आने वाला है उसमें जो विलंब हो रहा है एनआईएस के तरफ से और जो भी परेशानी उनके तरफ से हुई है उसके बाद बच्चों के प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम जो मुझे लगातार देखने को मिल रहा है वो डेट को लेकर मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न है कि सत्र सर पास आउट सत्र क्या रहेगा, मार्च 2019 या 2022? क्लियर कर दो प्लीज, बहुत टेंशन हो रही है। खैर इनका ये एक क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन इन्हीं का है शायद, जो पहले इन्होंने पूछा था कि सर्टिफिकेट पास आउट 2019 का ही होगा ना, बेशक इशू डेट 2022 हो सकता है, क्लियर करें प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अगर प्रिंटिंग डेट 2022 हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह की चीजें हैं। अब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की कि कमेंट में कभी लोग मेंशन करते हैं कि सर इशू डेट क्या होगा और पासिंग डेट क्या होगा, प्रिंटिंग डेट क्या होगा, या आप देख लीजिए कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो कोई बहुत सारा डेट मार्कशीट में नहीं रहता। मैं आपको मार्कशीट ही दिखा के बताने की कोशिश करता हूं। तो ये जो आप लोग लगातार कंफ्यूज्ड हैं इस चीज को लेकर कि इशू डेट क्या होगा, प्रिंटिंग डेट क्या होगा, पासिंग डेट क्या होगा, तो ऐसा कोई आपने अगर मार्कशीट देखा होगा या नहीं देखा होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। एक्चुअली ये पार्टिकुलर है आपका मार्कशीट, जिसमें कि आपको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे में एक जगह रहेगा। समझ गए? सर्टिफिकेट अगर आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ यहीं पे डेट रहेगा। क्लियर करके बता रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ डेट के नाम पे यहीं पर आपको डेट रहेगा और इसके अलावा और कोई डेट नहीं है। इसलिए इसलिए पहली बात तो कंफ्यूज मत होइए कि पासिंग डेट क्या होगा, प्रिंटिंग डेट क्या होगा, डेट ऑफ इशू क्या होगा। कुल मिला के एक ही डेट मार्कशीट पे रहती है और ये डेट जो है आपका, ये डेट होगा वर्तमान का। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ये साइन होगा उसी समय का ये डेट रहेगा। ठीक है, और दूसरी बात कि इस डेट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द सेंस कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप 2022 में आके डीएलएड क्लियर किए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह सर्टिफिकेट आपको इस डेट को निर्गत किया गया है, चाहे जिस भी कारण से किया जाए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कई बार कुछ बच्चों का सर्टिफिकेट खो जाता है तो फिर से सर्टिफिकेट निर्गत किया जाता है। तो 5 साल बाद अगर फिर से सर्टिफिकेट निर्गत किया जाएगा दोस्तों, तो वो डेट 5 साल बाद जिस दिन निर्गत किया जाएगा, अगर मान लीजिए किसी का सर्टिफिकेट खो गया और वो अगर मान लीजिए 2025 में फिर से सर्टिफिकेट रीसर्टिफिकेट या जो भी जैसे भी निर्गत करवाना चाहते हैं, तो वो जिस दिन निर्गत होगा उस दिन का डेट उसमें रहेगा। समझ गए? क्योंकि उस दिन वो रीसर्टिफिकेट आपको निर्गत होगा। ये आपने 10th-12th में भी देखा होगा, कई बार स्कूल में बोर्ड में जो लोग जाते हैं तो वो रहता है। और यहाँ पर जो आपका सेशन है, यहाँ पर आप देख लीजिए 2017-19 का सेशन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ये यहाँ पर 2017-19 का ही सेशन जो है वो मेंशन रहेगा। समझ गए? तो अभी के बाद प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि सर डेट ऑफ इशू क्या होगा, डेट ऑफ प्रिंटिंग क्या होगा, डेट ऑफ सर्टिफिकेट क्या होगा, या डेट ऑफ क्या कहते हैं पास कब होगा, पासिंग डेट कब होगा। ऐसा कोई 10 तरीके का डेट मार्कशीट पे नहीं रहता है, बस एक डेट रहता है। वो डेट होता है जिस दिन की ये साइन हुआ है। सिंपल सी बात समझिए। कभी भी आप भी अगर कोई सर्टिफिकेट आगे काटिएगा या कुछ भी कहीं पे साइन करिएगा तो वो डेट दीजिएगा। कोई एग्रीमेंट ही करते हैं तो वो डेट दीजिएगा जिस दिन आपने वो किया है। बाकी उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये आपकी एक डिग्री है जो डिग्री 2017 से 19 सत्र की है ना। और चेंज के मामले में मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है, यहाँ पर ये जो लिखा है मास वी म भारत सरकार के अंतर्गत, अब जो नया सर्टिफिकेट होगा इसमें जो है, क्योंकि अब वो जो है शिक्षा मंत्रालय होगा तो वो शी म ऐसे रहेगा, तो ऐसे करके रहेगा शी म भारत सरकार के अंतर्गत, और यहाँ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट या डायरेक्ट दे देगा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत, क्योंकि स्पेस में आ भी जाएगा वो इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस समझ गए? तो डेट को लेकर प्लीज आप लोग अपनी टेंशन, जो भी लोग बच्चे पूछ रहे थे, टेंशन खत्म कर दीजिए।
है ना। पास आउट 17, ये ऐसा कोई डेट रहता नहीं है। 2017 से 19 है, 2017 से 19 रहेगा वहां पर। और नीचे में जो डेट है वो जिस दिन सर्टिफिकेट काटा जाता है उस दिन का डेट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपकी क्वेरी सॉल्व हुई होगी सभी लोगों की। थैंक यू वेरी मच।